अघाही, चरित्र सुनत अघाही। रस विशेष तिन्ह जानत नाही, रस विशेष जानत नाही। ओ रस विशेष तिन्ह जानत नाही। जिसने अभी तक प्रभु की कथा का आनंद ही प्राप्त नहीं किया, उसको फिर कथा में मन नहीं लगता। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों का फल प्रभु की कथा में प्रीति ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने कहा अरे क्या कथा सुननी है, वही कृष्ण कथा, वही राम कथा, कितनी बार सुनेंगे, कोई अलग से तो कोई कथा है नहीं। ऐसे व्यक्तियों ने अभी कथा में प्रवेश ही नहीं किया है। भैया किसी के सामने कहो भैया रसगुल्ला कैसा होता है, तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ बड़ा अच्छा होता है भैया। पर कोई ऐसी मिठाई का नाम ले लो जिसकी न सब कभी शकल देखी न कभी नाम सुना, तो भले ही रसगुल्ले से भी जोरदार मिठाई हो, कितना ही प्रवचन करते रहो, हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा, उसको पाने की इच्छा भी प्रकट नहीं होगी, क्योंकि अभी हम उस रस से अनभिज्ञ हैं, उस रस को जानते नहीं हैं। लेकिन अगर जान गए, आपको भूख लगी और कोई कहे भैया आज तो कड़ी चावल बने हैं, हा कब मिलेगा? क्योंकि आप उस रस को जानते हैं। पर जिसके बारे में जानते नहीं, उसके प्रति ऐसी प्रीति होती नहीं। इसलिए कथा को सुनकर जो कहते भैया हमने बहुत कथा सुन ली, क्या वही तो कथा है? वास्तव में अभी कथा उनके जीवन में उतरी ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण को प्राप्त करना जीव का परम धर्म है, परम तत्व को प्राप्त करना। तो प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने, ये तत्व क्या है? तो बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। जीव मात्र का एक ही लक्ष्य है परम तत्व को प्राप्त करना। ये परम तत्व 3 नामों से जाना जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। कोई उस परम तत्व को ब्रह्म कहते हैं, कोई उस परम तत्व को परमात्मा कहते हैं, और कोई उसे भगवान कहते हैं। वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं, कोई भी इनमें भेद नहीं। जब वही परम तत्व सृष्टि का सृजन करते हैं तो ब्रह्मा रूप से प्रकट हो जाते हैं, पालन करते हैं तो नारायण रूप से प्रकट हो जाते हैं, और संहार करते हैं तो महाकाल के रूप में परिणित हो जाते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहाश धत्ते। स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणांशो। वस्तुतः तीनों देवता एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अंतर नहीं निवेश, कोई अंतर नहीं। ब्रह्मा जी ही नारायण है, नारायण ही भोलेनाथ हैं, एक ही बात है। बस जब रज की प्रधानता होती है तो ब्रह्मा जी हो जाते हैं, तम की प्रधानता होती है तो भोलेनाथ हो जाते हैं, सत्व की प्रधानता होती है तो भगवान जगन्नाथ हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान को यद्यपि अवतार की आवश्यकता तो नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुत श्याम में एक से अनेक हो जाऊं, लीला का विस्तार करूं। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो भगवान विशाल जल राशि में शयन करते हैं अनंत काल तक। जब इच्छा बलवती होती है कि अब सृष्टि का प्रारंभ होना चाहिए, उन्हीं भगवान के नाभि प्रदेश से कमल प्रकट होता है, जिसमें चतुर्मुख चतुरानन ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। यशाम्भसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजदासी
ब्रह्मा विश्वसृजापते। ब्रह्मा जी भी अनंत काल तक तपस्या करते हैं, तब प्रभु की एक झलक उनको समाधि में मिलती है, जो भगवान का स्वरूप बड़ा लंबा चौड़ा है। पश्यन्तदो रूपमदब्ध चक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम। अद्भुत रूप है, 1000 पैर हैं, 1000 सिर हैं, 1000 का अर्थ हजारों, कोई गिनती नहीं मारा। अनंत पैर, अनंत सिर, अनंत मुकुट, अनंत वस्त्रावली, भगवान के स्वरूप का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। तब भगवान के दर्शन होने पर भगवान उन्हें सृष्टि सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान के अवतारों के बारे में तुमने बात करी है शौनकादिक ऋषियों, तो भगवान के 1-2 नहीं, अनंत अवतार हैं। एतानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः। प्रतिक्षण युग युग में प्रभु के अवतार होते हैं, कोई गिनती नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।